अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 12 सफरुल मुज़फ़्फ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सफ़र पर जाते हुए अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ वसीयत कीजिए। फरमाया, हमेशा नेक अखलाक के पाबंद रहना। और अब सुर्खियाँ। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए सीईसी के इक़दाम तेज। जिला एसपीस और सीपीस के साथ सीईओ विकास राज की मुलाकात। बीजेपी में 8 अजला के सुदूर तब्दील किए जाने का इम्कान। बीजेपी में तब्दीलियों पर किशन रेड्डी की तवज्जो मरकूज। जगन समेत दोनों तेलुगु रियासतों में कायदीन ने दी राखी त्यौहार की मुबारकबाद। भाईचारे के लिए किया नेक तमन्नाओं का इजहार। चीन के जारी करदा नक्शे में हिंदुस्तानी अराज़ी शामिल। वजीर आजम खामोशी तोड़ें, राहुल गांधी का बयान। और अब तफसील। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए मरकज़ी इंतखाबी कमीशन ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं। हैदराबाद के BRK भवन में इंतखाबी कमिश्नर विकास राज ने जिला एसपीस और सीपीस से मुलाकात की और विकास राज समेत इस इजलास में DGP, एडिशनल DG व दीगर पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इसके अलावा मगरबी बंगाल के CEO आरिस आफ्ताब, तमिलनाडु CEO सत्या बर्ता साहू ने भी इजलास में शिरकत की। इस इजलास में इंतखाबात के इनेकाद और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ विकास राज ने रियासती इंतखाबी कमीशन को ज़रूरी हिदायत जारी की। बीजेपी में तंजीमी तब्दीलियों के लिए बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने तवज्जो मरकूज की है। 8 जिला सुदूर को बदलने का इम्कान है। पार्टी में दीगर पार्टियों से शमूलियतों के लिए इटेला राजेंद्र कोशिश में है। साबिक वजीर कृष्णा यादव और साबिक गवर्नर विद्यासागर राव के बेटे विकास राव आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 3 पार्लिमानी हलकों के लिए दीगर रियासतों के बड़े लीडरों को इंचार्ज मुकर्रर किया जा रहा है, जो इंतखाबात खत्म होने तक यहीं पर रहेंगे। महबूबनगर में BRS में सीटों को लेकर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। आलमपुर और कलवकुर्ती के उम्मीदवारों को बदलने का नाराज कायदीन मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब आलमपुर में BRS कायदीन के दरमियान इख्तलाफात उरूज पर पहुंच चुके हैं। MLA इब्राहिम की ताईदी और मुखालिफ ग्रुप एक दूसरे की मुसाबिकत में इजलास मुनाकिद करने से केडर में बेचैनी पाई जाती है। कलवकुर्ती सीट के लिए ZPYS चेयरमैन बालाजी सिंह MLA जयपाल यादव के खिलाफ इजलास मुनाकिद करने पर महबूबनगर BRS में सियासत गर्मा गई है। सियासी हालात पर मजलिस की खास नज़र है। इस बार भी मजलिस और BRS के दोस्ताना मुकाबला करने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि मजलिस 20 ता 25 सीटों पर मुकाबला कर सकती है। मजलिस को दीगर रियासतों में ज़्यादा नशिस्तों पर मुकाबला करने और तेलंगाना में महदूद सीटों पर मुकाबला करने पर तनकीदों का सामना है। ऐसे में हैदराबाद के अलावा इस बार मजलिस दीगर अजला में भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है, जिनमें निज़ामाबाद अर्बन, बोधन, रंगारेड्डी, महबूबनगर के अलावा जुबली हिल्स, राजेंद्र नगर, अंबरपेट और गोशा महल शामिल है। कांग्रेस पार्टी में इख्तिलाफ राय जरूर है, मगर तनाज़ात नहीं है। कांग्रेस MLA श्रीधर बाबू ने यह बात कही है। उन्होंने बरसर इख्तिदार जमात के ताईदी मीडिया की जानिब से मिसकम्युनिकेशन फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि तेलंगाना में आने वाली हुकूमत कांग्रेस की होगी। భేదాభిప్రాయాలు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా ఉంటుంది, స్వతహాగా ఉంటుంది. సో పొలిటికల్ వచ్చే వరకు చిన్న చిన్న భేదాభిప్రాయాలు ఉంటాయి. ఆ భేదాభిప్రాయాలను పరిష్కారం చేసే యోచనతో ఇది కాదు. నిన్న డిస్కషన్ జరిగింది ప్రదేశ్ ఎలక్షన్ కమిటీలో. మా అభిప్రాయం ఇంకోరి అభిప్రాయం కులంకుశంగా ఒక ప్రజాస్వామిక వేదిక మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంటర్నల్గా 100 మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య లక్ష్యం ఏదైతుందో, ముఖ్య గోల్ ఏమవుతుందో సిద్ధాంతపరంగా నడుచుకునే కార్యక్రమ భాగంలో అందరు కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మీరు చెప్పిన ఇద్దరు నాయకులు కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా తిట్టుకునేది లేదు, కానీ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు కనబడుతూ ఉంటే మాకే ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది.
तेलंगाना के अकामती कॉलेज से एक गरीब खानदान का लड़का पायलट ट्रेनिंग के इम्तिहान में कामयाब हो गया और इस लड़के को पायलट की ट्रेनिंग के लिए दरकार 35 लाख रुपए की माली मदद बीआरएस हुकूमत ने की है। महबूब नगर के स्लम इलाके नलबाउली मोहल्ले से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद इसरार अमीर, जिसने बचपन में पायलट बनने का ख्वाब देखा था, वो अब पूरा हो रहा है। टेम्ब्रिज जूनियर कॉलेज से एमपीसी में कामयाब होने वाले इसरार अहमद ने पायलट ट्रेनिंग इम्तिहान में शिरकत की। इस इम्तिहान में 2 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की। इसरार ने मुल्क भर में 158वां रैंक हासिल किया और उन्हें राजीव गांधी एविएशन एकेडमी में पायलट की ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया। तेलंगाना हुकूमत पायलट ट्रेनिंग के लिए आने वाले 35 लाख का खर्च बर्दाश्त कर रही है। इसरार अहमद गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके वालिद मोहम्मद मुजाहिद बावर्ची हैं। इसरार अहमद ने माली मदद करने पर वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया है। मैंने AME CET फेज 3 का एग्ज़ाम दिया, जिसका एग्ज़ाम 5 जुलाई को हुआ था और उसका रिज़ल्ट 12 जुलाई का आया था, जिसमें 2 लाख बच्चों ने उसका एग्ज़ाम दिया और मेरा ऑल इंडिया रैंक 158 आया था। इसके लिए मुझे सीट अलॉटमेंट राजीव गांधी एविएशन एकेडमी से मिली थी। इसके मुझे पायलट बनने के लिए 35 लाख 25,000 की ज़रूरत थी। मेरे माजी हालात तो ऐसे नहीं है कि जैसे मैं 35 लाख बन सकूं। मेरे वालिद एक मामूली सा प्लम्बर को काम करते हैं, जिसने मैंने बहुत अच्छे टीचर्स और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दिए हैं हमको। जो साहब केसीआर साहब का जो ये था, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है, जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारे पहुँचाने में जनाब मोहसिन खान साहब हमारे बहुत हेल्प करे हैं, उनको हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और महमूद अली साहब हमारे को बहुत हेल्प करे हैं, CM साहब तक लग जाके। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल से काबिल बच्चे निकल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारे ही शहर महबूब नगर के एक स्लम एरिया से, जिसे नलबौली कहते हैं, वहाँ से एक लड़का जो टिम्ब्रिज जूनियर कॉलेज में टिम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता हुआ, टिम्ब्रिज जूनियर कॉलेज से अच्छे मार्क्स से पास हुआ। उसके बाद AME सेट लिखकर जहाँ पर 2 लाख बच्चे पार्टिसिपेट हुए, वो उसमें 158 रैंक लाया। तेलंगाना की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स और लेक्चररों के तकर्रुरात करने की आर कृष्णैया ने मांग की है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी समेत रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में खाली जायदादों का हवाला देते हुए फौरी तकर्रुरात करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी शहरत रखने वाली यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर्स, लेक्चररों और असातिज़ा की जायदादों के खाली रहने से तलबा की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। గైడ్స్ లేరు, ప్రొఫెసర్లు కూడా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్లు లేరు. అసలు రిక్రూట్మెంట్ జరిగినప్పుడు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ రిక్రూట్మెంట్ జరిగితే ఆ తర్వాత అసోసియేట్ ప్రమోషన్, ఆ తర్వాత ప్రొఫెసర్గా ప్రమోషన్ వస్తుంది. నీకు రిక్రూట్మెంట్ లేదు ఏండ్ల తరబడి. కొన్ని ఫ్యాకల్టీలకు అయితే ప్రొఫెసర్లు లేరు, టీచర్లు లేరు, లెక్చరర్లు. ఈ విధంగా యూనివర్సిటీని విద్యా ప్రమాణాలు లేకుండా చేసి భ్రష్టు పట్టించారు. యూనివర్సిటీ ఒకప్పుడు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వెలుగొందిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లేదా కొత్త యూనివర్సిటీలు అన్నీ కూడా భ్రష్టు పట్టి విద్యా ప్రమాణాలు లేక నష్టపోతున్నాం. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం వెంటనే యూనివర్సిటీ లెవెల్లో బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి యూనివర్సిటీకి అప్పచెప్పండి, వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తారు. కాకపోతే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ తోటి దాని మీద వాచ్ పెడితే అయిపోతుంది. లేని పక్షంలో మాత్రం ప్రజల నుంచి తిరుగుబాటు వస్తుందని చెప్పి आसिफाबाद की लड़कियों के अकामती कॉलेज में नाक़िस ग़िज़ा की सप्लाई के खिलाफ लड़कियों ने एहतजाज किया। कोमरम भीम जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने अकामती कॉलेज की लड़कियों ने धरना दिया और कॉलेज की प्रिंसिपल ज्योति लक्ष्मी पर नाक़िस ग़िज़ा की सप्लाई के लिए मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। एहतजाज करने वाले तलबा को पुलिस ने समझाया और बाद में एहतजाज ख़त्म करने पर आमादा हुई। పేరు జ్యోతి లక్ష్మి సార్. మాకు ఫుడ్ మంచి పెడతలేదు సార్, ఫ్యాన్స్ లేవు, డార్మెంటరీస్ లేవు. ఫుడ్ వాటర్ మేడం పెడతా అన్న ప్రిన్సిపల్ మేడం అద్దంటున్నారు. వాటర్ బాత్రూమ్ లో వాటర్ రావు సార్, ట్యాప్స్ ఉన్నాయి. హెల్త్ సార్, హెల్త్ లో మాకు ఫీవర్ వచ్చిన ఎక్కువ ఏమైనా అయినా సార్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తలేదు సార్. ఎందుకు మనీ వేస్ట్ అని చెప్తుంది సార్. మనీ వేస్ట్ ఎందుకు సార్? మేడం నాకు ఇంటికైనా పంపించండి అంటే ఇంటికి కూడా పంపిస్తలేదు సార్. పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే అది తగ్గిపోతుంది రా అని అక్కడే ఉంచుతుంది సార్. ఇంకా మాకు ఎవ్రీ సాటర్డే DJ ఉంటుంది సార్, మూవీ ఉంటుంది సార్. అవి ఏం లేవు సార్. స్టడీ సార్.
చంద్రయాన్ 3 రోజు సార్ నాకు బుక్స్ వచ్చినాయి సార్ ఈవినింగ్. ఆ రోజు వస్తే ఈవినింగ్ ఇచ్చేసింది సార్. నైట్ వేయాలట సార్. నైటే మాకు బుక్కులు ఇచ్చింది సార్. నైట్లో 2 days లో ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసి ఆమె ముందు పెట్టాలట సార్. 7 సబ్జెక్ట్స్ సార్ ఏమైనా చేస్తారా సార్? राखी त्यौहार के मौके पर तेलंगाना राजभवन में राखी फॉर सोल्जर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना गवर्नर सौंदरा राजन ने फौजी जवानों को राखी बांधी। उन्होंने भाई बहन के प्यार को अनमोल करार दिया और आवाम को राखी की मुबारकबाद दी। गवर्नर ने कहा कि सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि आवाम को भी राखी त्यौहार मनाना चाहिए। Extremely happy to participate in this program. And Raksha Bandhan, it's a bandhan, it's a connection, bondage between brothers and sisters, not only brothers and sisters, with all the citizens, making a lovable bonding. And we are very proud that as the children of Bharat, the country, we are celebrating the Raksha Bandhan in the country, in this world now. But we can celebrate Raksha Bandhan even in the moon. So we have landed in the moon, Chandrayaan. So we are very proud about our space scientists. एपी के वजीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने राखी त्यौहार के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। खासकर उन्होंने हर बहन को राखी की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में जगन ने बहनों और खवातीन की मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा किया और खवातीन की फलाह और तरक्की के इकदाम जारी रखने का भरोसा दिया। जगन ने कहा कि वो एक भाई की तरह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। राखी त्यौहार के मौके पर विजयवाड़ा के क्राइजा किंग्स स्कूल में रियासत के लिए जगन्नाथ तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। विजयवाड़ा ईस्ट हल्के के वायसर कांग्रेस इंचार्ज देवीनेनी अविनाश ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तालिबात ने देवीनेनी अविनाश को राखी बांधी। उन्होंने बताया कि जगन हुकूमत खवातीन के साथ है और खवातीन की तरक्की और फलाह के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिशा ऐप के जरिए खवातीन और तालिबात को एक हिम्मत मिली है। उन्होंने कहा कि हर कोई जगन के ही वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश रखता है। రాష్ట్రంలో ప్రతి మహిళకు కానివ్వండి, అక్క చెల్లెమ్మలకు కానివ్వండి, అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తూ సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో, ఒక పక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో, మరోపక్క దిశ యాప్ ద్వారా ఒక ధైర్యంగా నిలిచే ప్రభుత్వం, నిలిచిన నాయకుడు అని ఉన్నారంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే. తప్పకుండా ఈ రక్షాబంధంలో కోట్లాది మంది మహిళలు ఆయన్ని దీవించారు, ఆశీర్వదించారు. ఆయన ప్రభుత్వమే కావాలని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు. పిల్లలు గారే ఈరోజు జగన్ గారు మాకు ఉండాలి అని చెప్పని, ఎందుకంటే అమ్మ ఒడి కానివ్వండి, నాడు నేడు స్కూల్స్ కానివ్వండి, మధ్యాహ్నం భోజనం కానివ్వండి, ఈరోజు ప్రతి పేద విద్యార్థులందరూ గారు జగన్ గారికి అండగా నిలుస్తాం గారా ఈ రక్షాబంధన్ ద్వారా చెప్పడం గారు జరిగింది. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో మహిళలందరూ ఒక ఆశీర్వాదంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాబోయే 30 సంవత్సరాలు ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఉండే విధంగా అందరిగా దీవిస్తానని సందర్భంగా చెప్తూ ప్రతి ఒక్కరికి రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు. भीमावरम एमएलए ग्रंथि श्रीनिवास ने चंद्रबाबू पर शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने बाबू की जानिब से एपी में फर्जी वोटर्स होने की मरकजी इंतखाबी कमीशन को शिकायत को अजीब करार दिया। उन्होंने बाबू पर चोर की बमड़ी सबसे आगे कर रिमार्क किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाबू हर हल्के से वायसर कांग्रेस की 10,000 वोटरों को हज़फ कराने की साजिश कर रहे हैं। श्रीनिवास ने कहा कि बाबू को एहसास हो गया है कि तेलुगु देशम को आने वाले इंतखाबात में 23 सीटें भी हासिल नहीं होंगी। మా సీనియర్ నాయకులు 2 సార్లు ఇక్కడ అసెంబ్లీకి పోటీ చేసిన వేగిరాజు రామకృష్ణరాజు గారు, ఆయన కూడా డెత్ అని చెప్పి ఈయన చనిపోయారు, ఈయన ఓటు తొలగించమని చెప్పి పెట్టారంటే ఇంకెంతో దారుణమో చూడండి. అలాగే నాచు శాసగిరారు, ఆయన పార్లమెంట్కి పోటీ చేశారు, నరసాపురం పార్లమెంట్కి. ఆయన బతుకుండగానే ఆయన చనిపోయారని చెప్పి డెత్ ఓటు కింద ఆయన తొలగించమని పెట్టారంటే, అలాగే 60 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పెన్షన్ తీసుకునే వారందరూ కూడా పార్టీకి, వైఎస్ఆర్ పార్టీకి ఓటేస్తారని చెప్పి అనుమానంతో 60 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళందరూ ఓట్లు కూడా డెత్ అని చెప్పేసి అవన్నీ తొలగించమని చెప్పి 10,000 ఓట్లు ఇచ్చారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క నీచ రాజకీయం ఏంటనేది మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఓ పక్కన ఆయనైతే ఓట్లన్నీ కూడా విపరీతంగా జాయిన్ చేసి కుప్పంలో నెగ్గడం లేదా రాష్ట్రంలో నెగ్గడం జరిగింది. అటువంటి ఇప్పుడు ఆటలు సాగుతా లేదు. కాబట్టి రెండో ఎత్తుగడ ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్లన్నీ కూడా తొలగించడానికే ఒక కుట్ర చేస్తూ, తప్పుడు పనులు చేస్తూ
ఆయన ఎన్నికల కమిషన్ ముందుకెళ్ళి ఫిర్యాదులు చేస్తూ నాటకాలు ఆడుతూ మభ్య పెడుతూ ప్రజలను మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. चंद्रबाबू नायडू पर विजयवाड़ा सेंट्रल एमएलए मल्लादू विष्णु ने शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जगन की बढ़ती मकबूलियत से खौफ खाकर पवन कल्याण और बाबू जात पात की सियासत पर उतर आए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जितने फलाही इक़दाम जगन कर रहे हैं बाबू अपने दौर में क्यों नहीं कर पाए। मल्लादी विष्णु ने दावा किया कि 2024 में दोबारा जगन हुकूमत को इक़्तिदार हासिल होगा। चीन ने हिंदुस्तानी जमीन हड़पते हुए नक्शे में उकसाई चीन और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अपनी जमीन करार दिया है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन के कब्जे के ताल्लुक से झूठ बोलते हैं। ये रद्द-ए-अमल कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के कब्जे और चीन के जारी होने वाले नक्शे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कुछ बोलना पड़ेगा। कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूँ भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। थैंक यू। मुंबई में इंडिया इत्तेहाद के कायदीन का इजलास हो रहा है। इस इजलास में शिरकत के लिए एनसीपी कायद फारूक अब्दुल्ला भी मुंबई पहुंच चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद का मकसद आम इलेक्शन जीतना है। उन्होंने कहा कि मुल्क को बचाना और दस्तूर को बचाना हर एक की जिम्मेदारी है। कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीज़ें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिस पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। नीतीश जी का नाम, मल्लिका खरगे जी का नाम, देखिए कन्वीनर का आप नाम मत लीजिए, नाम गलत है। सीटों का नाम फैसला होगा जब लोग बैठेंगे और उसमें फैसला करेंगे। ये जरूरत है कन्वीनर की, नहीं है वो पता लगेगा। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे के देखिए सीटों का बंटवारा अभी आप ऐसे उड़ रहे हैं जैसे हमारा चंद्रयान वहाँ चांद पे पहुँचा है। आप ये चंद्रयान यहाँ भी चलाना चाहते हैं। अभी बैठेंगे आराम से, आपके इस शहर में आराम से सोचेंगे कि क्या करना है, किस तरह से इस देश को और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचा सकें, यहाँ भाईचारे को कैसे कायम करें। यहाँ जो बंटवारा हो रहा है मज़हब के बिना पे, मुसलमान और हिंदू को अलग अलग किया जा रहा है, इसको कैसे हम जोड़ सकेंगे, क्योंकि ये भारत हम सबका है। इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगला इलेक्शन महंगाई के मौजू पर होगा। मोदी ने 9 सालों में क्या गलत पॉलिसियां अपनाई है उसका आवाम नोट ले चुके हैं और महंगाई और गलत पॉलिसियों का खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इन ख्यालात का इजहार एमपी कपिल सिब्बल ने किया है। विल बी मोदी वर्सेस मोदी। क्यों वर्सेस मोदी? क्योंकि जो मोदी जी ने पिछले 11 साल में करके दिखाया है, तो जनता उसकी आलोचना करेगी। जनता को मालूम है कि असलियत में हुआ क्या है। गरीब आदमी तो गरीब होता जा रहा है, ठीक है ना, और महंगाई इतनी ज़्यादा है। मिडिल क्लास को भी ऐसे लग रहा है कि इस महंगाई में हम कैसे अपना जीवन निभाएंगे। और साथ साथ में जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने नहीं आ रहे। और इनके खुद के लोग, भाजपा के लोग भी नाराज़ हैं लेकिन बोलते नहीं। और जो विपक्ष है वो भी आज सोच रहा है कि अगर हम मोदी जी को हराएंगे नहीं तो हो सकता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन हो ही ना। रक्षाबंधन के मौके पर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में मुस्लिम लड़कियों ने फौजी जवानों के हाथों पर राखी बांधी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कश्मीर के उरी सेक्टर में ईद त्यौहार मनाया जाता है और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जाती है। खास त्यौहार मनाने के लिए जमा हुए हैं। हमारा फौज का सदियों से एक अच्छा खासा तालमेल रहा है और जब भी हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार जैसे ईद वगैरह होती है तो फौज हमारे हर खुशी और गम के मौके पर हमारे साथ शामिल रहती है। ठीक इसी तरह से हम लोग भी फौज के साथ शाना व बशाना, हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में शामिल रहते हैं। और हमें अपनी इंडियन आर्मी पर बड़ा फख्र है कि हमारे हर मुमकिन मदद करती है। इस दिन बहन अपने
अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे वचन लेती हैं कि वो अपनी बहनों और उनके परिवारों की हर आन रक्षा करेंगी। ये दिन हमें भाई और बहनों के प्यार को याद करवाता है। सब यहाँ एक खास त्यौहार मनाने के लिए जमा हुए हैं। हमारा और फौज का सदियों से एक अच्छा खास तालमेल रहा है और जब हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता है जैसे ईद, तो फौज हमारे साथ हमारे चांद से नई तस्वीरें आई हैं। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की तस्वीर खींची, जिसे इसरो ने मंजर आम पर लाया है। चांद की सतह की ये तस्वीर नेविगेशन कैमरे से प्रज्ञान रोवर ने हासिल की। चंद्रयान 3 के नेविगेशन कैमरे को लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स ने तैयार किया है। महाराष्ट्र के बाज़ इलाके आज़ादी के 75 साल गुजरने के बावजूद भी इंतहाई पसमानदा है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्कूली बच्चे रोजाना कश्ती में सफर करते हुए नदी पार करते हैं। संभाजी नगर में एक डैम की तामीर के बाद खुश्क नदी लबरेज हो गई है, जिससे इस इलाके के लोगों की आमद-ओ-रफ्त मुश्किल हो गई है। डैम की तामीर और नदी के लबरेज हो जाने से बच्चों को कश्ती में सफर करना पड़ता है। बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए स्कूल जाते हैं और घर वापस होते हैं। बार बार हुक्काम को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी इस मसले को हल नहीं किया गया है। हमें चाहिए और हमें यहाँ से सही जाना पड़ता है। हर रोज पानी में से स्कूल जाना पड़ता है। इसमें हमें बहुत तकलीफ होती है। हर रोज पानी में से जाना पड़ता है और भी चला। एशिया कप का आज से आगाज हुआ। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मैच से आगाज हुआ है। नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इसी दौरान हिंदुस्तानी टीम एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए कोलंबो पहुंच गई है। हिंदुस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को किन्नी में खेलेगी। केएल राहुल पहले 2 मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए सीईसी के इक़दाम तेज। जिला एसपीज और सीपीज के साथ सीईओ विकास राज की मुलाकात। बीजेपी में 8 अजला के सुदूर तब्दील किए जाने का इम्कान। बीजेपी में तब्दीलियों पर किशन रेड्डी की तवज्जो मरकूज। जगन समेत दोनों तेलुगु रियासतों में कायदीन ने दी राखी त्यौहार की मुबारकबाद। भाईचारे के लिए किया नेक तमन्नाओं का इजहार। चीन के जारी करदा नक्शे में हिंदुस्तानी अराजी शामिल। वजीर आजम खामोशी तोड़े, राहुल गांधी का बयान। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।